एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वे वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहां रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हां, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहां पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहां फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहां शरण ली थी। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहां चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखे हुई है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। भगवान बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसने हमें जीवन के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। यह प्रकृति का नियम है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। जैसे कि बीज बोने से पौधों का उदय होता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इस कहानी में हम इस महत्वपूर्ण विचार को गहराई से खोजेंगे और जानेंगे कि कर्मों का फल कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करता था और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज हुआ? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे।
संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। ये जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था जो रोज खेत में अपने पिता का भोजन लेकर जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में खाना लगाकर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर अपने पिताजी को खाना देकर आ जाना। इसकी मां ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो वह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचेंगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही जो आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर भोगना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान बुद्ध ने कर्म को प्रधानता देते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। इस जन्म या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है।